और आज के जो चुनावी नतीजे हैं उन्हें आप 2029 के लोकसभा चुनावों का एक ट्रेलर भी मान सकते हैं। 2014 के नतीजों में 282 सीटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जननायक बने। फिर 2019 में 303 सीट जीतकर वो एक शक्तिशाली नेता बने और 2024 में 240 सीटों पर जब बीजेपी बिल्कुल फंस गई 240 सीटों पर, तब प्रधानमंत्री मोदी उस दिन एक घायल शेर की तरह नजर आए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक है। बीजेपी को उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में शानदार जीत मिली है। लेकिन उस दिन मैं आपको जो जून 2024 की तस्वीर दिखा रहा हूं, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी थोड़े से निराश दिख रहे थे। उनकी आंखों में उस दिन निराशा दिख रही थी और तब से बीजेपी ने एक अलग ही पटकथा लिखी है। लगभग 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल में जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जून 2024 की है, जिस दिन नतीजे आए थे चुनाव के, लोकसभा चुनाव के। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी निराश दिखे थे और आज इस तस्वीर की बड़ी चर्चा चल रही है और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक घायल शेर की तरह महसूस किया होगा और उस दिन से उन्होंने सोचा होगा कि अब कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने शानदार तरीके से हर चुनाव को लगभग जीता है। विपक्षी दल उस दिन बीजेपी को रूल आउट कर रहे थे, कह रहे थे कि बस अब बीजेपी का जितना भी अच्छे दिन थे वो सब समाप्त होने वाले हैं, बीजेपी अब नीचे ही नीचे जाएगी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने कैसे कमबैक किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कमबैक किया और ये 240 सीटों वाली जो सरकार थी, ये पहले के मुकाबले भी कितनी ज्यादा मजबूती से इसने काम किया, ये देखने वाली बात है। और ये एक लाइफ लेसन है हमारे देश के लोगों के लिए कि कई बार नतीजे अपने हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे भी ठीक किया जा सकता है। और आज की ये तस्वीर देखिए। इस बार अब मैं पश्चिम बंगाल पर वापस जाता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 92.47% वोटिंग हुई है। आजादी के बाद आज तक पश्चिम बंगाल में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। 2011 में रिकॉर्ड 84% वोटिंग से ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की, सीपीएम की सरकार थी। समय का चक्र देखिए, रिकॉर्ड वोटिंग से ममता बनर्जी पहले मुख्यमंत्री बनी और अब ऐसे ही रिकॉर्ड वोटिंग से पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब 5 पॉइंट्स में आज के नतीजों का राष्ट्रीय संदेश समझिए। इसे यह मत समझिए कि ये विधानसभा के चुनाव है, देश की राजनीति में इसका बहुत बड़ा मतलब है। पहला, वर्ष 1977 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। वर्ष 1977 के बाद पहली बार देश के किसी भी राज्य में अब वामपंथियों की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की कोई सरकार नहीं होगी। पहली बार भारत अब कम्युनिस्ट पार्टी से मुक्त हो चुका है। देश के 2 बड़े क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और एमके स्टैलिन की पार्टी डीएमके की राजनीति का एक प्रकार से अगले 5 साल के लिए उस पर ब्रेक लग गया है। अब 1-2 पार्टियों को छोड़कर देश में कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बची है जो सत्ता में हो। कागजों में आज भी वैसे तो देश में 5-6 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, लेकिन अब ना तो कोई मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बची है भारत की राजनीति में और ना ही कोई मजबूत क्षेत्रीय पार्टी बची है। यानी 2029 के लिए विपक्ष लगभग समाप्त हो चुका है। रीजनल पार्टीज की जो हालत हो रही है वो आप देख लीजिए। इस समय टीएमसी का क्या हाल हुआ आज आप देख लीजिए, डीएमके का क्या हाल हुआ देख लीजिए। उड़ीसा में बीजेडी बीजेपी से पहले ही चुनाव हार चुकी है। बिहार में आरजेडी अब सत्ता के बिल्कुल बाहर है, किसी स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने हराया। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो शिवसेना और एनसीपी लगभग टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो रीजनल पार्टीज धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही हैं और एक जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, वो कैसे उसके फुटप्रिंट्स अब मिटते जा रहे हैं, तो ये भी देखिए। तो 2029 में बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में बचेगा कौन? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रीय अस्मिता की अब ये जो नई बहस है, अब ये खत्म हो चुकी है।
पहले इसको बड़ा कहा जाता था कि राज्यों की जो अपनी पहचान है उसे बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं और वर्ष 2029 के चुनाव पर भी ये इसका असर सीधा आपको देखने को मिलेगा।